ओम शांति। महात्मा बुद्ध ने अपने प्रवचनों में भिक्षुओं को एक कहानी सुनाई थी। एक राजा एक व्यक्ति से बहुत नाराज हुआ। उस व्यक्ति ने राज्य की बहुत सेवा की थी, परंतु अब एक ऐसा अपराध किया था कि उस अपराध के लिए उसे सजा देना अनिवार्य था। परंतु राज्य पर उसके कई उपकार थे, इसलिए उसे एक अद्भुत सजा दी गई। राजा के पास एक महल था जिसके 1000 दरवाजे थे और सजा ये थी कि उस व्यक्ति की आंखों पर पट्टी बांध दी जाएगी और वो सारे दरवाजे बंद रहेंगे, केवल एक दरवाज़ा छोड़कर। अगर उस व्यक्ति ने उस एक खुले दरवाजे को खोल दिया तो वो मुक्त। ये उसकी सज़ा थी। वो व्यक्ति आंखों पर पट्टी बांधे हुए एक एक दरवाजे को टटोलता जा रहा था। 999 दरवाजे बंद और एक दरवाज़ा खुला। जैसे जैसे गिनती आगे बढ़ रही थी, विश्वास बढ़ रहा था। जहाँ पर भी वो हाथ लगा था दरवाजे को, दरवाज़ा बंद मिलता। एक आशा जागती कि अगला दरवाज़ा शायद खुला होगा। और आगे और आगे और आगे, ऐसे वो आगे बढ़ता गया। आंखों पर पट्टी, वो महल, और फिर उस दरवाजे के समीप पहुंचा जो खुला था। परंतु उसी समय एक मक्खी उसके चेहरे पर आकर बैठी और उसने उस मक्खी को हटाने के लिए अपना हाथ ऊपर किया और अचानक एक कदम आगे बढ़ गया और वो दरवाज़ा छूट गया। अब फिर से 999 दरवाजे। महात्मा बुद्ध ने इस कहानी को कई बार कहा और कहा कि सुनो, ये मनुष्य जन्म कितना अमूल्य है और इसे पाकर भी यदि किसी एक क्षुद्र कारण की वजह से इसे कोई गवा दे तो इसे क्या कहेंगे। वो व्यक्ति थका हारा भटकता फिर से 999, और सोचो वो पूरा चक्कर लगाकर वापस उस खुले दरवाजे के पास आ जाए और उसी समय कोई उसे गाली दे दे पीछे से और उसे क्रोध आ जाए और वो उस व्यक्ति को कुछ कहे और एक कदम फिर आगे चला जाए। फिर से 999। भक्ति में कहा है, बड़े भाग मानुष तन पावा, आज सुबह की साकार मुरली। तुमने भक्ति मार्ग का कौतुक देखा है, बातें सुनी है,
अब तुम जाग गए हो। परंतु जब खुला दरवाजा हो और उसी समय हम बेहोश हो गए या हमारा ध्यान भटक गया, तो फिर से वही चक्र, फिर से वही भटकाव। आप सब भट्टी में आए हैं। संसार का वातावरण कुछ और है और मधुबन का वातावरण कुछ और। एक ऐसा स्थान जहां पर निरंतर योग ज्वाला प्रज्वलित है। मधुबन योग भवन, ज्वाला भवन है। वहां तो तपस्या करते ही होंगे, परंतु यहाँ आना और विशेष संगठन में आना और विशेष भट्टी के लिए आना, अगर यहाँ आकर इन 3-4 दिनों में वो नहीं किया जो करना था, तो फिर हमारी गति भी उसी व्यक्ति की तरह होगी जो द्वार के समीप पहुंचा। अब द्वार खोलना ही था तो उसका ध्यान भटक गया और यहाँ आए और यहाँ आकर वो नहीं किया जो करने आए थे, तो वो संसार तो है ही। फिर यहाँ आके क्या किया? इसलिए जाग सजनिया जाग। इसलिए समय कम है और लेकर बहुत जाना है यहाँ से। भट्टी की शुरुआत हो चुकी है और जितना ले सके इस खुले दरवाजे से ले लेना है और अपने ध्यान को कहीं और भटकने नहीं देना है। इसलिए इस भट्टी के नियम आपको शायद बता दिए हैं, फिर भी 3 और 4 बातें महत्वपूर्ण हैं। उसके बाद हम इस सत्र की शुरुआत करेंगे। सबसे पहला नियम, जितना हो सके जब तक यहाँ है तब तक मौन, चुप। अगर बातचीत करनी ही हो तो वो केवल साधना संबंधित, क्योंकि कार्य बड़ा है। यदि हम बोलते ही रहे, बातें ही करते रहे, तो हम भीतर प्रवेश नहीं कर सकेंगे। और समय बहुत कम है, 3-4 दिनों का, और इतने 3-4 दिनों में यहाँ से अगर बहुत कुछ ले जाना है तो साधना गंभीर हो। अगर यहाँ आकर भी सारा दिन बाह्यमुक्ता में बीत रहा है और संसार की बातों में, यहाँ आकर भी इसको मिल और उसको मिल और यहाँ क्या हो रहा है और वहाँ क्या हो रहा है, तो फिर यहाँ आना सफल नहीं होगा। अनुभव तो होगा, परंतु थोड़ा बहुत। यहाँ से हो सके जाएंगे, संतली पर बैठकर अपना अनुभव सुनाएंगे, परंतु परिवर्तन नहीं होगा। भट्टी अर्थात मौन गुफा में प्रवेश करना, जिसमें बाहर के सारे प्रलोभन बातें एक तरफ, जो सड़क पर सुबह सुबह सरकारी कर्मचारी, हाउसकीपिंग स्टाफ झाड़ू लगाते हैं, बड़ा झाड़ू होता है, सड़क साफ करते हैं, उनका ध्यान किधर होता है? केवल एक तरफ। इधर देखते ही नहीं, केवल
ऐसे ऐसे झाड़ू लगाते, उधर न देखना। पहला नियम मौन। इस युग की सबसे बड़ी बीमारी है बातचीत। अगर दूसरा बात करे तो कम से कम इन 3 दिनों के लिए हम मौन हो जाए तो कुछ प्राप्ति होगी। अगर बोलना ही हो तो केवल तपस्या संबंधित, ज्ञान संबंधित, भक्ति संबंधित। दूसरा, मोबाइल स्विच ऑफ, अगर हो सके तो हमारे पास रहे ही ना, कमरे में रख दो, क्योंकि समय कम है। कुछ दिनों के लिए उस दुनिया से टोटल डिटैच्ड। अगर महत्वपूर्ण है भी तो 24 घंटे साइलेंट, केवल रात में देखो अगर अत्यंत महत्वपूर्ण है, अदरवाइज नो इलेक्ट्रॉनिक टच। तीसरा, नज़र नीचे। मधुबन की इन गलियों में, इन वीथियों में रमण करते समय नज़र नीचे। जहाँ आंखें जाएगी, जहाँ दृष्टि जाएगी, जहाँ नज़र जाएगी, वहाँ ऊर्जा जाएगी। जैसे जैसे हम जितने ज़्यादा लोगों को देखते हैं, इंटरप्रिटेशन चालू हो जाता है। ये यहाँ का, वो वहाँ का, इसने ये किया था, उसने वो किया था, ये ऐसा है, ये वैसा है, इसको तब मिले थे, इसको अब मिले थे। जितना हो सके ये अभ्यास करना है, डाउन कास्ट आइज, आंखें नीचे। चलते फिरते बहुत अधिक आवश्यकता नहीं है हर एक व्यक्ति को देखने की, कौन है, काला गोरा, सब इंटरप्रिटेशंस चालू हो जाता है। मन समीक्षा करने लगता है। चौथा, जब तक भट्टी पूरी नहीं होती, इस परिसर में स्वयं को कैद कर दो। यहाँ जाऊं, वहाँ जाऊं, इससे मिलूं, उससे मिलूं, ये भी करना है, वो भी करना है, सब बाद में। तो कुछ हाथ में आएगा, क्योंकि कार्य गहरा है और शायद फिर ये अवसर ना आए यहाँ आने का, ऐसी भट्टी करने का, इस संगठन का। हो सकता है कि यही अंतिम मधुबन की यात्रा है। ना हमें अपने जीवन का भरोसा है, ना समय का। समय क्या रूप दिखाएगा पता नहीं, अचानक परिवर्तन आएगा। दबे पाओ। बाइबल में लिखा है, द डे ऑफ जजमेंट शैल कम लाइक अ थीफ एट नाइट। वो अंतिम दिन, कयामत का दिन, उस चोर की नाई आएगा, चुपचाप दबे पाओ, पता ही नहीं चलेगा। कोविड से पहले किसी को पता था ऐसा कुछ होने वाला है? और अचानक पूरे संसार की दिशा दशा बदल गई। वैसा हम भी नहीं कह सकते कि आगे क्या होगा। और ये यात्रा हमारे जीवन की हो सकती है अंतिम यात्रा है मधुबन की। कुछ भी हो सकता है, इसलिए अगर अभी चूक गए तो फिर से वही दरवाजे बंद। इसलिए सजग। और हो सके तो 5वां रूल, अमृत वेला 2 से 5, 2 से 5।
सुबह मधुबन गर्भ जैसा होता है, उस गर्भ से जन्म लेना है। शांति स्तंभ इंतजार कर रहा है। मेडिटेशन हॉल की ये कुर्सियां आर वेटिंग, इसलिए जल्दी सो जाओ और उठो। प्रातः स्मरामि, सुबह सुबह। और वो जो अमृत है, वो जो नेक्टर है, वो जिसे अतीन्द्रिय सुख कहा जाता है, वह सुख जो इंद्रियों की सहायता के बगैर प्राप्त होता है, उसका स्वाद, उसका टेस्ट यदि हमें मिल जाए और आत्मा प्रभु प्रेम से ओतप्रोत हो जाए, सुबह सुबह रग रग में ईश्वरीय प्रेम समा जाए, तो फिर दिन भर में कोई देहधारी का आकर्षण, किसी देह का आकर्षण हमें नहीं खींचेगा। तो ये सूत्र है। जॉन बनियान नाम का एक लेखक है, उसने एक किताब लिखी है, द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस। लेखक लिखता है, क्रिश्चियन किताब है, कि व्यक्ति स्वर्ग के द्वार पर खड़ा है, द्वार सामने है और अब बस प्रवेश ही करने वाला है, और बड़ी मुश्किल से उस द्वार तक पहुंचा है और सारे विकारों को छोड़कर, सभी बाधाओं को पार करके उस द्वार पर खड़ा है। पर तभी देखता है एक छोटा सा रास्ता, एक पगडंडी स्वर्ग से नीचे से कहीं से जा रही है, उस गेट के बाजू में। उसे आश्चर्य होता है, ये कहाँ जा रही है? छोटी सी पगडंडी है, स्वर्ग का गेट है, बड़ा खुला है, बस अब प्रवेश करने ही वाला है, तब एक छोटी सी पगडंडी दिखती है, ये क्या है? और वो उसमें चला जाता है और फिर भटक जाता है। वो एक छोटी सी पगडंडी उसे भटका देती है, वो एक छोटा सा रास्ता उसे वापस उसी दलदल, उसी संसार में फंसा देता है जिससे निकलकर वो यहां आया था। सोचो, कोई एक व्यक्ति अपनी पत्नी को छोड़ देता है और अपने बच्चों को छोड़ देता है और उसके अंदर तीव्र वैराग उत्पन्न होता है, संसार के प्रति अत्यंत वैराग, और सब कुछ छोड़कर वो सन्यास ले लेता है और सन्यास में, आश्रम में आ जाता है। इतना तीव्र वैराग्य, और फिर आश्रम में आने के बाद तपस्या, साधना और सेवा करते करते वहां की ही किसी एक स्त्री के मोह में फंस जाता है। किसी से प्रेम हो जाता है, वो बीमार पड़ा और किसी ने सेवा की और किसी ने भोजन दिया और किसी ने ध्यान रखा, और जिसने ध्यान रखा वो भी तपस्विनी, परंतु प्रेम ही हो गया, अब क्या करे? इसलिए सावधान। तो ये भट्टी का लक्ष्य है जागृति, भट्टी का लक्ष्य है परिवर्तन, भट्टी का लक्ष्य है स्वयं स्वयं को हम देख सके, आत्म जागृति, स्वदर्शन, डिटॉक्स। और माया के ऐसे ही अजनबी रास्ते हैं, अनजान, जो हमें पता ही नहीं कब कहाँ फंसा देते हैं और हम फंस गए होते हैं, और अध्यात्म में पता ही नहीं चलता है, संसार में फिर भी पता चल जाता है व्यक्ति को, क्योंकि उनका लक्ष्य अध्यात्म नहीं है। पर यहाँ वो ऐसे रूपों में आती है माया
कि उसका पता ही नहीं चलता। ये हिसाब किताब हो रहा है, ये सेवा हो रही है, ड्रामा है, ये श्रीमत है, क्या है, उसका कंफ्यूजन क्रिएट होता है। इसलिए कहा सुबह सुबह उठो, जब सारा संसार सो रहा हो, और बैठो और अशरीरी हो जाओ। तो ऐसे कई मार्ग हैं जो भटकाते हैं, और ऐसे कई मार्ग हैं जो कहाँ से कहाँ ले चले जाते हैं। तो इस सत्र में हम ऐसी 10 बातें देखेंगे, ऐसे 10 मार्ग, ऐसे 10 रास्ते जो हमें वापस उसी सांसारिकता की ओर और माया जाल में फंसा देते हैं, उसी भूल भुलैया में जिसमें समझ ही नहीं आता है ये हो क्या रहा है, कंफ्यूजन। ज्ञान तो इतना अधिक है सबके पास कि सब कुछ सब जानते हैं। इंटरनेट पर, मीडिया पर ज्ञान भरा पड़ा है, परंतु अनुभव इतना सस्ता नहीं है कि वो किताबों में, वो क्लासेस में, वो इंटरनेट पर, मीडिया पर मिल जाए। अनुभव वैराग्य मांगता है। सबसे पहला रास्ता सूक्ष्म लगाओ। हमने जिसे प्रेम समझकर पाला है और पकड़ के रखा है, वो शायद प्रेम कभी था ही नहीं। और ये लगाव केवल वस्तुओं और शरीरों से नहीं, मेरी छवि उससे लगाओ, मेरी आध्यात्मिकता उससे लगाओ, मेरा पुरुषार्थ उससे लगाओ। लगाव के अत्यंत सूक्ष्म कारण है मेरे विचार, मेरी मत, मेरी मान्यताएं। अगर सुनने वाले 100 लोग हैं तो ये ना समझना कि आप सुना रहे और सब लोग माने जो आप कहे। सबके अपने अपने विचार हैं, या फिर इतने विरोधी विचार कि वो क्रिटिसाइज करे। और क्रिटिसिज्म के बाद यदि दुख होता है तो समझना दोष उनका नहीं है, मेरा अपना मोह गहरा है, मेरा अपना लगाव गहरा है अपने विचारों से, अपनी मान्यताओं से, अपने बिलीफ सिस्टम से, अपनी आध्यात्मिकता से। हम कहते हैं इससे मेरा प्रेम है, पर क्या वास्तव में वो प्रेम था कभी? जिसे हम प्रेम कहते हैं शायद वो प्रेम नहीं, मोह है एक। जिसे हम प्रेम कहते हैं शायद वो वासना ही थी। जिसे हम प्रेम कहते हैं शायद वो भय था अकेलेपन का, मुझे कोई दूसरा चाहिए तो मुझे अच्छा लगता है। ये वास्तव में दूसरे के प्रति प्रेम नहीं है, मेरे अकेलेपन से मुक्ति का एक साधन है। इसमें प्रेम का कोई संबंध नहीं है। मैं अधूरा हूं ये दर्शाता है। इसलिए जब तक यहां है तब तक देखना है मेरा मोह किस में है, मेरा लगाव किस में। हर व्यक्ति का लगाव अपनी रचनाओं में हो जाता है। किस में लगाव होता है? रचनाओं में।
यदि कोई चित्र बनाए उस चित्र में मोह हो जाता है, यदि कोई गीत गाए तो गीत गायक का अपने गीत में मोह हो जाता है, यदि कोई क्रिएटिव वर्क करे, कोई आर्ट, उसमें मोह हो जाता है, अगर कोई वक्ता भाषण दे अपने भाषण में मोह हो जाता है, अगर केंद्र खोले सेवा केंद्र तो अपने सेवा केंद्र में मोह हो जाता है, अपने स्टूडेंट्स में मोह हो जाता है, अपने बच्चों में मोह हो जाता है। अगर उन्होंने वो नहीं किया जो मैं चाहता हूं तो फिर पीड़ा होती है। लगाव की रस्सियां बहुत बहुत सूक्ष्म है। इसलिए सबके बीच में है, फिर भी उससे हम मेंटली डिटैच्ड है, हर चीज से, अपने केंद्र से, अपने डिपार्टमेंट से, संस्था से भी, यज्ञ से भी मेंटली डिटैच्ड। सेवाएं करनी है, सब कुछ करना है, परंतु फिर भी मन से डिटैच्ड, क्योंकि मोह चाहे फिर कैसा भी हो, परिणाम दुख है। जितनी गहरी पकड़ उतना गहरा दुख किसी भी चीज की। तो सबसे पहला रास्ता जो भटका देता है वो है मोह, सूक्ष्म लगाव, सटल अटैचमेंट। अपने पुण्य कर्मों के प्रति लगाव। साउथ में माता अमृतानंदमयी है, सुना है नाम? अम्मा जिसको कहते हैं, हगिंग अम्मा, सबको गले लगाती है, अभी भी है। उन्होंने अपने एक संस्मरण में एक कहानी सुनाई थी। उनके आश्रम में बहुत सारे सन्यासी है। सुनामी जब हुआ था तो सन्यासियों का एक दल नागापट्टिनम गया था, तमिलनाडु में, और वहां वो लोग जो आपदाग्रस्त थे, त्रासदी ग्रस्त लोगों की सेवा कर रहे थे, वो सारे तपस्वी, वो सारे ब्रह्मचारी आश्रम के। और वहां से एक शिव का मंदिर था नजदीक, तो ब्रह्मचारियों ने सोचा क्यों ना शिव के मंदिर में जाया जाए। और वहां वो लोग गए और बहुत लंबी लाइन थी, बहुत लंबी लाइन। वो लोग लग गए लाइन में, पर सब इतर बितर हो गए। और एक सन्यासी जो था, एक ब्रह्मचारी, सन्यासी नहीं, अभी सन्यासी बना नहीं था, ब्रह्मचारी था। एक ब्रह्मचारी लाइन में लगा, देख रहा है बहुत लाइन है, लाइन से बाहर आता है, फिर लाइन में लगता है, थोड़ा बेचैन है, रेस्टलेस है, धूप है। वो पुलिसकर्मी उसको देखता है और कहता है, सोचता है कुछ तो गड़बड़ है, शायद ये चोर है, और उसको पकड़ते हैं कि तुम क्या चोरी करना चाहते हो। वो समझाता है मैं कुछ नहीं चोरी कर रहा हूँ। वो बिल्कुल नहीं मानता है और पुलिस उसे पुलिस स्टेशन ले जाता है और थाने में लॉक कर देता है। दूसरे ब्रह्मचारी ढूंढते हैं रात भर, उनका साथी है ही नहीं। सुबह पता चलता है कि वो तो पुलिस लेके गए। वो लोग पुलिस पहुंचते हैं, इंस्पेक्टर से मिलते हैं, उनको सब बताते हैं कि ये तो हमारे आश्रम का ब्रह्मचारी है। फिर पुलिस उसे तुरंत छोड़ देते हैं। रेस्क्यू टीम ब्रह्मचारियों की वापस आती है, अम्मा से पूछती है कि हम लोग इतना श्रेष्ठ कार्य करने गए थे, निस्वार्थ भाव से गए थे, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ कि मुझे लॉकअप में रहना पड़ा? ये क्या है? भाव कितना श्रेष्ठ था, सेवा, फिर भी ये क्या हो गया? अम्मा ने कहा था कि हमारे बहुत सारे जीवन में बहुत सारी चीजें साथ साथ चल रही है। कुछ ग्रहों की दशा भी है शायद, जो उस समय खराब समय था, और क्योंकि तुम लोगों का भाव श्रेष्ठ था, मंशा श्रेष्ठ थी, हो सकता है किसी जन्म का पाप था और उसकी सजा लंबी थी।
जेल में रहने की 6 मास, पर इस पुण्य प्रभाव के कारण वो एक रात की हो गई। इसलिए ये नहीं सोचो मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैं तो सबका अच्छा चाहता हूं, फिर भी मेरे साथ बुरा बुरा क्यों होता है। बहुत सारी चीजें हैं जो साथ साथ चल रही है, हम नहीं जानते उन्हें। There are many things in heaven and hell, Horatio, than are dreamt of in your philosophy. शेक्सपियर का एक पात्र अपने साथी से कहता है, होरेशियो सुन, अभी ऐसी बहुत बातें हैं जो हम नहीं जानते, हमारी बुद्धि से परे है वो, पर वो है। माता अमृतानंदमयी कहती है कि कुछ ग्रह नक्षत्रों की दशा भी होती है, कुछ दिन भी ऐसे होते हैं जो खराब होते हैं, और हो सकता है वो दिन उस सन्यासी का, उस ब्रह्मचारी का था। इसलिए जीवन में यदि परीक्षाएं आए तो उनके प्रति तकरार, कंप्लेंट नहीं, उनको अपना शिक्षक बनाना है। भूतकाल अतीत पाठशाला है, परिस्थितियां शिक्षक। इसलिए इस भट्टी में पिछले 6 मास में क्या क्या हुआ उसको देखना है, पिछले 1 साल में जीवन में क्या क्या हो रहा है उसको देखना है। शेर जो होता है ना ऐसे पीछे देखता है, उसको क्या कहते हैं? सिंहावलोकन। क्या कहते हैं उसको? और हिंदी भाषा में सिंहावलोकन अर्थात इंग्लिश में कहते हैं रेट्रोस्पेक्शन। एक होता है इंट्रोस्पेक्शन, खुद को देखना अंदर झांक कर, एक होता है सिंह की तरह पीछे देखना, हमारे जीवन में अब तक क्या हुआ, जब से बाबा का बने तब से अब तक क्या हुआ, जब से जीवन को समर्पित किया तब से अब तक क्या हुआ, जब से कोई व्यसन छोड़ दिया तब से अब तक क्या हुआ। ये पूरा समय यहां बैठकर, ये क्लास सुनते सुनते ही, मधुबन में रहते हुए, भट्टी करते हुए अपने ही जीवन के अंदर डुबकी लगानी है। तो सबसे पहला है सूक्ष्म लगाओ। दूसरा बिजीनेस अर्थात अत्यंत व्यस्त। यह हमें कहा जाता है कि बिजी रहो सारे दिन भर, यह बहुत अच्छी बात है, बिजी रहना चाहिए, परंतु ये जो बिजी रहना है कहीं ना कहीं माया बन जाती है। हम बिजी इसलिए है क्योंकि अंदर खालीपन है, अंदर रिक्तता है, अंदर एक एम्प्टीनेस है, उस एम्प्टीनेस को भरने के लिए बाहर कुछ कर रहे हैं, बाहर कुछ कर रहे हैं, और जैसे वो पूरा हो जाता है और भीतर अंदर लौटते हैं तो फिर खालीपन। इसलिए जब तक सेवा है तब तक ठीक, और जब दिन सेवा नहीं है और कहो कि आज योग करो तो बेचैनी होती है। फिर सेवा करो तो ठीक, पर जिस दिन सेवा नहीं उस दिन बेचैनी क्यों? हम देखते हैं हॉस्पिटल में भाई बहने आते हैं, फ्रैक्चर हो गया, अभी 1.5 महीने पैर बिस्तर पर रहना है, वो कहते हैं ये हो ही नहीं सकता, मुझे सेवा करनी है। क्यों सेवा करनी है? शांत बैठो, अब यही तपस्या है। पर ऐसे बैठ के कुछ करने की आदत ही नहीं है। हमेशा आदत किसकी है? कुछ करूं, कुछ तो करूं। यह भी तो माया ही है, एक्टिविटी। बिजी रहना ठीक है, परंतु बिजी इसलिए नहीं कि भीतर खालीपन है, बिजी इसलिए नहीं कि बीच में रिक्तता है। सेवा अर्थात भीतर संग्रहित ऊर्जा का विस्तार, भीतर संग्रहित ऊर्जा का प्रसारण, ये सेवा है। सेवा एस्केपिज्म नहीं है, भगोड़ापन नहीं है कि भीतर बहुत रेस्टलेसनेस है, बहुत बेचैनी है, उस बेचैनी से अगर छूटना है इसलिए बाहर बिजी हो जाओ तो फिर पता नहीं चलता है। पर जैसे ही रात आती है फिर, और रात में फिर नींद नहीं आती, और रात में घबराहट होती है, और रात में बेचैनी होती है, और रात में छत देखते रहते हैं, और फिर कब नींद आती है पता नहीं चलता है, और फिर आँख खुलती है,
3:45, 4 बजे, और 4 बजे उठ के क्या करेंगे? ऑलरेडी लेट हो चुका है। कितने सारे कार्य करने हैं, कम से कम 2-3 घंटा तो चाहिए सुबह। यहाँ तो आते आते, बैठते बैठते और आत्माभिमानी स्थिति में स्थित होते, और बाबा तुम बाप हो, टीचर हो, सदगुरु हो, और तिलक और वरदान और मास्टर सर्वशक्तिवान भव, सूक्ष्मवतन, परमधाम, देवता, सर्वगुण संपन्न, पूज्य स्वरूप, महान आत्मा हो, इसको सकाश, उसको सकाश, हो गया 4:45, चलो सोने के लिए, काम पूरा हुआ। तो ये ऐसा होगा। आग, क्या चाहिए? आग, फायर। तटस्थ बैठना, ज्ञान यज्ञ करना, योग यज्ञ करना, धारणा यज्ञ करना, सेवा यज्ञ करना। पूरे दिन की प्लानिंग अमृत वेला केवल उठकर योग करने के लिए नहीं है, कई सारी चीजें करनी है। पूरे दिन की प्लानिंग, मुरलियों में आता है सुबह सुबह उठ के भाषण लिखो, मुरलियों में आता है सुबह उठकर ज्ञान पढ़ो, सुबह पढ़ा हुआ अंदर चले जाता है सीधा। दिन भर में 10 बार पढ़ो, ये अंदर नहीं घुसता है। सुबह सुबह वो पढ़ने का भी समय है, वो चिंतन का भी समय है, वो योग का भी समय है, वो सकाश का भी समय है, वो स्वयं से बातें करने का भी समय है, खुद को देखने का समय है, सिंहावलोकन का समय है। कितनी सारी चीजें करनी है, इसलिए टाइम थोड़ा ज्यादा चाहिए। भाग भाग कर आ रहे। आप देखो मधुबन में सुबह सुबह 1:45 बजे आओ तो भी कुटिया में कोई ना कोई माता बैठी रहती है, शांति स्तंभ पर कोई बैठा रहता है, बारिश हो रही है छाता लेकर रहते ही है। हम क्यों नहीं कर सकते? इंपॉर्टेंस कम है इसलिए। तो दूसरा माया का रूप है बिजीनेस, अति व्यस्तता। और व्यस्त इतने हैं कि सबके लिए टाइम है, एक व्यक्ति के लिए, स्वयं के लिए। स्वयं के लिए टाइम ही नहीं है, स्वयं से बातें करना ही बंद हो गया है। केवल लगे हुए प्रोग्राम्स, संचालन, ऑर्गेनाइजेशन, टॉक शोज, पॉडकास्ट, अभी तो इतना कुछ निकल गया है सब। बट ये सब बाहर ऊर्जा जा रही है, और ये सब करना भी है और आवश्यक भी है। पर मैं कौन, इसको भूलना नहीं। पहली प्रदर्शनी हुई थी मुंबई में, और बहुत सफल प्रदर्शनी हुई थी। अव्यक्त बाप दादा का संदेश आया था गुलजार दादी द्वारा। बच्चों ने सेवा की, बहुत अच्छी सेवा की, बाप दादा खुश है। बच्चों में बहुत उमंग उत्साह है, आगे बढ़ते रहो, बढ़ते रहना चाहिए। सेवा बहुत अच्छी रही। और लास्ट में एक लाइन थी संदेश में, परंतु बच्चे बाप को भूले हुए हैं, फुल स्टॉप। जिसकी सेवा कर रहे हैं उसी से दूर है या स्वयं से दूर है। तो दूसरा, इतनी व्यस्तता ना हो कि स्वयं के लिए टाइम नहीं है। तीसरा है तुलना, कंपैरिजन। हर व्यक्ति यूनिक है, हर व्यक्ति अपने आप में एक उत्कृष्ट कलाकृति है, मास्टरपीस है। हर एक की सेवाएं अपनी अपनी, हर एक की विशेषताएं अपनी अपनी है। हाँ, हम दूसरों से सीख सकते हैं। इसमें यह है तो मैं उससे सीखूं, ये कैसे इतने जल्दी उठ जाते और कैसे इतना संयम है और कैसे इतनी सेवाएं करते। ईर्ष्या नहीं, जलना नहीं। ये हमसे छोटे हैं और हमसे आगे जा रहे। हमसे इतने छोटे, हम कब से हैं? अरे पर हमें क्या पता, ये जो छोटा दिख रहा है और छोटी सी कन्या,
जो बैठकर मुरली सुना रही है जन्म जन्म की तपस्विनी और ब्रह्मचारिणी होगी। कौन है हमें क्या पता, कौन जो बैठे है, जो बैठा है, जो बैठी है, कितने जन्म का वैराग्य होगा। द कंडेंस इंटेलिजेंस ऑफ 84 बर्थ्स। जो आवाज आ रही है एक जन्म की नहीं है, जन जन की तपस्या बोल रही है। इसलिए ईर्ष्या क्या करे किससे? अगर हम दूसरों से ईर्ष्या करते हैं तो हम उनसे ईर्ष्या नहीं करते, उनकी सफलता से ईर्ष्या करते, फिर सफलता हमारे पास भी नहीं आएगी। और कंपैरिजन किसका? एक मछली सोचती है कि मैं पक्षी बनूं, या पक्षी सोचता है मैं मछली बनूं, या गुलाब सोचता है मैं कमल बनूं। आपको कोई और नहीं बनना है, खुद ही बनना है जो हो। खुद के जैसा। इसलिए ड्रॉप द कंपैरिजन। सबसे सीखना है, जिसमें जो जो गुण दिखाई देते हैं वो ले लेना है। और अगर विशेषता दिखाई भी दे रही है तो दी किसने है उसको? क्या है वो? प्रभु प्रसाद, परमात्मा देन है। ईश्वरीय शक्ति अलग अलग आत्माओं द्वारा अभिव्यक्त होती है। किसी द्वारा ज्यादा अभिव्यक्ति होती है, किसी द्वारा कम, परंतु महिमा किसकी है? उसकी। हम सब कौन है? नल। कौन है हम सब? नल। और टंकी कौन है? शिव बाबा। अगर कोई नल कहे कि ये मेरा पानी है तो क्या? बांसुरी कहती है ये संगीत मेरा है, तो इसीलिए आगे बढ़ते जाना है, सीखते जाना है। किससे ईर्ष्या करे? हर एक आगे बढ़े, हर एक आगे जाए। रादर हम दूसरों को आगे बढ़ाएं। जितना दूसरों को आगे बढ़ाएंगे अपने आप सूक्ष्म दुआएं मिलेगी। हम कहेंगे अगर मैं ही सब कुछ करूं, अगर मैं छुट्टी पे हूं तो जब तक मैं वापस नहीं आता ये काम कोई नहीं करेगा, सारे अधिकार मेरे हाथ में। अपने पद, अपनी पोजीशन पर कुंडली मार कर बैठे हुए। पीड़ा होगी, दर्द होगा फिर जब वो चला जाएगा। आज सब है, कल कुछ भी नहीं रहेगा। राजी तेरी रजा में मुझे ऐतराज क्या है। हे प्रभु, जैसी तेरी इच्छा, मुझे क्या ऐतराज। तेरे पास बिजली है, कब तेरी बिजली आकर गिर जाए पता नहीं। मेरे पास आशियाना, ये घर कब उजड़ जाए मुझे पता नहीं। इसलिए thy will shall be done, O Lord। तो तीसरा है कंपैरिजन को ड्रॉप कर देना है। चौथा, ये मोबाइल, ये डिजिटल माया, ये मोबाइल मशीन को किस लिए बनाया गया था? ताकि समय बच जाए। मशीन किस लिए बनाई गई? समय बचाने के लिए। और समय बचा इसलिए मोबाइल यूज कर रहे हैं फिर। हम उसका प्रयोग किस लिए कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। वो साधन है, वो हमारा उपयोग ना करे, हम उसका उपयोग करें। इसलिए जितने डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस है, चाहे यूट्यूब, शॉर्ट्स, रील्स, ये भटका देते हैं। एक ब्लैक होल की तरह है, एक कुएं की तरह है, एक समुद्र की तरह है जिसकी तरंगे ही तरंगे है, रुकती ही नहीं।
इसलिए कहा कि 3 दिन यहाँ है तो ये प्रयोग करके देखो, उसको टच ही मत करो, बंद कर दो, कमरे में डाल दो। एक्सपेरिमेंट, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट अभी हो सकता है, वहाँ जाने के बाद असंभव, असंभव। जिसको करना है वो तो कहीं पे भी कर सकता है, पर वहाँ हमारे पास कारण बहुत है ये न करने के। तो ये प्रयोग करके देखना है, नए नए प्रयोग। NYT, 0 यूट्यूब, नो यूट्यूब, 1 दिन, 3 दिन, 1 हफ्ता, और देखो क्या होता है। कुछ नहीं होता है, काम चालू रहेगा। जितना सोशल मीडिया ये डिस्ट्रैक्ट ना करे। हाँ, उसका प्रयोग ज्ञान और योग और धारणा और सेवा के लिए करो तो वो सबसे वरदान है वो, नहीं तो वही क्या है, श्राप। कितने कुमार और कितने युवक का जीवन उद्ध्वस्त हो गया है, नष्ट हो गया है। ऑनलाइन गेम्स, ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन न्यूज़, ऑनलाइन एंटरटेनमेंट, चीप वल्गर एंटरटेनमेंट, ऑनलाइन कॉमेडीज, पॉडकास्ट, यूट्यूबर्स, बहुत सारा भटकाने जैसा है उसमें, और वो व्यक्ति समझ नहीं पाता इसका करना क्या है। भयंकर एडिक्शन है, भयंकर। चालू करते हैं क्लास सुनने के लिए और एंड कहाँ होता है पता ही नहीं। इसलिए इस पर भी प्रयोग करना है, देखना है। अगला, अहंकार, आध्यात्मिक अहंकार, स्पिरिचुअल ईगो। हम ज्ञानी हैं, हम इतने साल से हैं, हमको ये आता है, हम पुराने हैं। ज्ञान का सबसे बड़ा दुश्मन अज्ञान नहीं है। कौन है? ज्ञान का भ्रम और ज्ञान का अहंकार। हमेशा सोचना है कि सब मेरे गुरु हैं, सब मुझसे अच्छे, और मुझे छोटे बच्चे जैसा रहना है और सबसे सीखना है। अगर ये भाव, ये एटीट्यूड रहा तो हम बहुत आगे बढ़ेंगे। नहीं तो निरंतर आग, जलन, ईर्ष्या, पीड़ा, कुछ ना कुछ होते रहेगा। दूसरों की सक्सेस, दूसरों की सफलता देखकर पीड़ा होती है। अर्थात अहंकार बहुत है। जितना ज्यादा अहंकार उतना ज्यादा अपमान की फीलिंग आती है। फिर न सम्मान की कामना, न अपमान का भय। ये अवस्था कितनी अच्छी है। न सम्मान की कामना और न अपमान का भय। तो अपने ही ईगो को चेक करना, ये सबसे सूक्ष्म है। हमें पकड़ में नहीं आता है क्योंकि हम जस्टिफाई करते हैं उसको, इसलिए पता नहीं चलता है वो है करके। वो इतना सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म है। इसलिए भक्ति मार्ग में दिखाया है, बाकी सबको सब मार सकते, पर रावण को मारने के लिए केवल राम चाहिए। रावण अहंकार का प्रतीक है। इसीलिए यदि हम संकल्प भी करें कि मुझे अहंकार से मुक्त होना है, वो नहीं हो सकता है। उसमें भी अहंकार है, मैं है। वो तभी जाएगा जब परमात्मा कृपा होगी, और कोई मार्ग ही नहीं है, और कोई भी मार्ग नहीं। उसकी कृपा हो तो ही वो हो सकता है। शब्द भक्ति मार्ग का है, परंतु फिर भी सत्य है। कोई, हम देखते हैं कई बार हमारे ओपीडी में पेशेंट्स आते हैं, ज्ञानी लोग, और वो ये दिखाने की कोशिश करते हैं हम बहुत निरंकारी है, और उसकी विधि
जो उनका नाम है, वो ये नहीं कहते कि मुझे पीठ में दर्द है, कमर में दर्द है, अपना नाम लेते और कहते हैं फॉर एग्जाम्पल लक्ष्मण उदाहरण, तो कहेगा लक्ष्मण भाई को दर्द हो रहा है। कौन? वो खुद ही है, पर एक थर्ड पर्सन में, जैसे दादी बात करते थे उसकी कॉपी, ये दिखाने की कोशिश करे कि जैसे मुझे कुछ नहीं हो रहा है, उसको हो रहा है। मतलब वो जो नाम है ना, वो नाम कौन? वो खुद। तो बहुत जल्दी पकड़ में आ जाता है। फिर कितना भी छुपाओ, अहंकार धक्का देकर बाहर निकल ही आता है। कितना भी छुपाओ कि हमने कुछ नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया, बाबा ने निमित्त बनाया, बाबा ने, पर वो निमित्त बनाया भी निमित्त मात्र ही कहते हैं, उसमें भी अहंकार छिपा हुआ है। वो भी एक रूटीन जैसा हो गया, निमित्त है, हम निमित्त है, करने वाला वो है, करने वाला वो है, हम निमित्त है। पर धक्का दे दे के निकल ही जाता है कहीं बीच में। सेवाओं के समाचार सुनाना ये ब्राह्मण परिवार की एक प्रथा है और बहुत अच्छा है, परंतु वो सेवाओं का समाचार हो, मैं का समाचार ना हो। सेवाओं का समाचार किसका समाचार हो? सेवाओं का, मैं का नहीं। मैं विदेश गया, फिर मैंने ये किया, मैंने वो किया, फिर इस गली में गया और उस गली में गया। हम सोचते लोग कितने प्रेरित हो रहे हैं, दूसरे सोच रहे हम कब जाएंगे। अहंकार। अगला विस्मृति। अध्यात्म में सबसे भयंकर केवल एक ही रोग है, विस्मृति, भूल जाना। ये अच्छा कर्म, वो बुरा कर्म, ऐसा कुछ नहीं है। जो जो होश में किया गया वो सब श्रेष्ठ है, जो जो बेहोशी में किया जा रहा है वो सब पाप है। होश में नहीं कर रहे। और बेहोशी में व्यक्ति क्या करता है उसे ही पता नहीं चलता है। सेवा क्षेत्र में है पर वो अंदर से बेहोश है। एक व्यक्ति तीर्थ यात्रा में जाता है, तीर्थ स्थान में देखता है लोग क्या कर रहे हैं, ये कोई साड़ियाँ खरीद रहा है, कोई कपड़े खरीद रहा है, कोई मिठाइयाँ खा रहा है, पूरा बाजार लगा है तीर्थ स्थान में। वो कहता है हे प्रभु ये क्या हो रहा है तुम्हारी नगरी में? लोग यहाँ पूजा करना चाहिए, भक्ति करनी चाहिए, और लोग ये सब क्या कर रहे हैं? काल्पनिक कहानी, अचानक आकाशवाणी होती है, वो सब लोग मंदिर में जाकर उसके बात कर रहे हो, तुम अभी अभी आए हो और तुमने कुछ भी नहीं किया अभी तक, और यू आर कमेंटिंग, अब कमेंट्स कर रहे हो बस, इसने ये करते, ये कुछ नहीं करते, वो कुछ नहीं करते, तुम क्या कर रहे हो? इसलिए स्वयं को क्या रखना है? जागृत। सुबह की साकार मुरली, तुम अब जाग गए हो। जब जागे रहते हैं ना तो गलती नहीं होती है। अगर हम कहें यहाँ से वहाँ तक चलो, आराम से चल सकते हैं। अगर बीच में गड्ढा है तो बाजू से चले जाएंगे, पर यदि कोई व्यक्ति बेहोश है तो खड्डे में गिरेगा। तो जब जब हम गिरे, इसलिए नहीं गिरे कि हम कमजोर थे, जब जब हमसे गलतियां हुई इसलिए नहीं हुई कि हम ज्ञानी नहीं है, हम योगी नहीं है, हम तपस्वी नहीं है, इसलिए गलतियां नहीं हुई कि हम ब्रह्मचारी नहीं है। गलतियां क्यों हुई? उस समय बेहोश हो गए थे। मल विक्षेप आवरण, कोई आवरण आ गया, समझ ही नहीं आया ये क्या है, गलती हो गई। नेक्स्ट, गार्डेड जस्टिफिकेशन, अर्थात अपनी गलतियों को सही सिद्ध कराना, स्वीकार नहीं करना। उसको क्या करना? एक तो छिपाना, दूसरा उसको सिद्ध करना कि ये जरूरी था,
अपनी गलती नहीं मानना। अभी भी अव्यक्त मुरली चली थी संडे, माया के दो रूप, मैं राइट हूं और व्यर्थ संकल्प दो। पहला क्या था? मैं राइट हूं। गलतियों से हम तब तक मुक्ति नहीं हो सकते जब तक हम उसे स्वीकार नहीं करते। अगर कोई एडिक्ट है, वो छुप छुप के पीता है, दारू पीता है, बीड़ी सिगरेट, अगर वो छिपाता है तो कैसे उससे छूटेगा? पहले स्वीकार करो कि हम एडिक्ट हो चुके हैं, चाहे इंटरनेट एडिक्ट, चाहे किसी व्यक्ति के एडिक्ट, चाहे किसी कंफर्ट के एडिक्ट, कि मुझे ये सब चाहिए तो मुझे ठीक रहता है, ये नहीं मिलेगा तो अवस्था डाउन। एक ही साथ दो पेशेंट आते हैं, एक ही कमरे में, एक बहुत दुखी रहता है और एक बहुत खुश रहता है, ये हम देखते हैं। एक की ढेर सारी कंप्लेंट्स है, एक की कोई भी कंप्लेंट नहीं है, रादर उल्टा है, बहुत खुशी से भरा हुआ है। हमारी क्या प्रतिक्रिया है परिस्थितियों के प्रति? तो जो कुछ हुआ, क्या करना उसे? ब्राह्मण जीवन में किए हुए पाप, विकर्म, श्रीमत की अवज्ञाएं कागज पे लिखना रात को और कल सुबह बाबा के कमरे में, कुटिया में, उसमें डाल देना। जो बातें आज तक किसी को नहीं बताई, वो कम से कम एक तो कोई हो जिससे हम पूरा क्लियर रहे। नहीं तो छिपा हुआ पाप अंदर ही अंदर क्या करते रहता है? खाते रहता है, बड़ी पीड़ा देता है, बहुत बोझ रहता है, भारीपन रहता है। एक अपराध भाव के साथ व्यक्ति पुरुषार्थ नहीं कर सकता। एक लेखक है, रोलैंड रोलिंग, उसने लिखा है एक पादरी के विषय में, जो चर्च में पादरी था, बहुत प्रभावशाली प्रवचन देता था, प्रेरक था, सबको प्रेरणा देने वाला, ब्रह्मचारी, तपस्वी, समर्पित चर्च में, और लिखता भी था कविताएं अंग्रेजी में। क्रिश्चियनिटी में उसको साम्स कहते हैं, स्तुति गीत। और वहाँ फिर एक नन आ जाती है, वो भी बहुत प्रभु के लिए, जिसने अपना जीवन अर्पित किया है, और दोनों का एक ज्ञान की वजह से आकर्षण हो जाता है, क्योंकि दोनों को ज्ञान में इंटरेस्ट होता है, और धीरे धीरे वो आकर्षण बढ़ते जाता है और गहरा हो जाता है, और धीरे धीरे फिर स्पिरिचुअलिटी में और बाइबल और ये सब में इंटरेस्ट कम हो जाता है, और दोनों एक दिन भागकर शादी कर लेते हैं। और बाद में वो जो बहन थी नन, उसका स्वभाव ही बदल जाता है, वो चिड़चिड़ा हो जाती है, झगड़े होने लगते हैं, और एक दिन वो इसको छोड़कर चली जाती है। और तब ये जो है भूतपूर्व पादरी डिप्रेशन में चला जाता है, उदास भटकते रहता है यहाँ वहाँ, अब उसे समझ ही नहीं आता है करना क्या है। कहाँ तो वो प्रेरक, और अभी कहाँ गर्त में गिर गया, सारी शक्तिहीन, उदास। और एक दिन पेरिस, ये घटना पेरिस की है, पेरिस की सड़कों पर वो बग्गी होती है, बग्गी में जाकर बैठता है, उसके कहीं जाना होता है, रात का समय होता है, और उसी बग्गी में एक स्त्री आकर बैठती है, और वो कोई
किताब खोलती है और जिसमें कुछ गीत लिखे होते हैं और वो गीतों को पढ़ती है, ऐसे ही पढ़ती है मन ही मन, तब ये व्यक्ति रोने लगता है। ये वो कहती है आप रो क्यों रहे हैं? उस गीत में लिखा होता है द स्ट्रीम्स ऑफ गॉड्स लव फ्लोइंग, प्रभु प्रेम की वो झरने, वो धाराएं बह रही है। वो कहता है ये गीत मेरा ही लिखा हुआ है जो आप पढ़ रही हो, और पढ़ पढ़ के जो खुश हो रही है भगवान के प्रेम का जो गीत है, ये मेरा लिखा हुआ गीत है। और वो रोने लगता है और उसे बताता है क्या क्या हुआ। तो वो स्त्री कहती है उससे, उदास मत हो, द स्ट्रीम्स ऑफ गॉड्स लव आर राइट नाउ फ्लोइंग इन द स्ट्रीट्स ऑफ पेरिस। वो प्रभु प्रेम के झरने आज और अभी इसी समय अंधेरी रात में पेरिस के इन रास्तों पर बह रहे हैं। और तब चेतना जागृत होती है और फिर से वो अध्यात्म का मार्ग पकड़ता है। उसको प्रेरणा अपने ही गीतों ने दिया। इसलिए इस भट्टी में जब आते हो तो लिखते रहना है, क्योंकि यहां से जब जाओगे तो ये क्लासेस विशेष सब चला जाएगा, भूल जाएगा। रहेगी डायरी जिसमें अपने हाथ से हमने कुछ लिखा था। लिखना इसलिए नहीं कि सुनाने वाला बहुत बुद्धिमान है, लिखना इसलिए है क्योंकि हो सकता है लिखते लिखते कोई बहुत पावरफुल पॉइंट टच कर जाए, जो वक्ता ने कही नहीं पर हमें टच कर जाए, उसकी वो बात सुनकर, और वो हम तुरंत लिख दे। और यहाँ से जाने के बाद 6 मास के बाद पता नहीं जीवन में क्या हो रहा हो, और वो हम अपना ही लिखा हुआ पढ़े, फिर से जागृति आ जाए। इसलिए जब भी क्लास में बैठते हैं तो सुनते रहना है, लिखते रहना और योग लगाते रहना, 3 चीजें एक साथ चलती रहे। तो अपनी गलतियों को क्या करना है? छिपाना नहीं है। अगला, पैसा, भूख पैसों की, ये पागल कर देती है व्यक्ति को, अध्यात्म से कहीं दूर लेके चली जाती है। कल आज ही सुबह हम लोभ के विषय में पढ़ रहे थे कि लोभ पहले आया या पैसे पहले आया? पैसा पहले आया। पैसे से बहुत, लोभ के इतिहास, पैसे से बहुत पहले लोभ आ चुका था। लोभ का संबंध एग्रीकल्चर से जोड़ा हुआ है। पहले लोभ नहीं था, लोगों ने फिर जैसे जैसे जमीन ली, फिर खेत आया, फिर ये आया, फिर अपना सामान रखने लगे, तब फिर लगने लगा इसके पास ज़्यादा मेरे पास कम। पैसा तो बहुत, कॉइन्स का जो है इन्वेंशन बहुत बाद में हुआ है, ऐसा इतिहास में लिखा है। तो ये एक, तो लोभ, इतना उसके पीछे पागल नहीं हो जाना है कि वो हम क्या हो जाए, ज्ञान योग ही छूट जाए। और लोग कहते हैं हम किसके लिए कर रहे हैं? बाबा के लिए, बाबा के लिए। पर ऐसा पैसा जो परमात्मा याद में न कमाया हुआ हो वो यज्ञ में नहीं लगता। अगला, भोजन, इंडल्जेंस इन फूड। इतना उसके प्रति हम आसक्त ना हो जाए कि हमें यही चाहिए, हमें वो ही चाहिए, और दिन भर भोजन संबंधित संकल्प, भूख भूख भूख, तो वो भी धीरे धीरे ज्ञान योग से दूर ले जाता है। हंगरलेस एक्सटेसी, उस भूख से परे जो अतीन्द्रिय सुख है उसका अनुभव। इसलिए अपने भोजन में धीरे 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 परिवर्तन लाना है। अगर तीनों ही बार हम पका हुआ खाते हैं तो शरीर पर बड़ा बोझ होता है। इसलिए धीरे धीरे उसको हल्का हल्का करना है, स्लोली स्लोली। किसी को देख कर नहीं, किसी की नकल कर कर नहीं, खुद ही उसके विषय में पढ़ो, जानो, समझो और करो। करके देखो, ये खाया अमृत वेला कैसा रहा, वो खाया बुद्धि कितनी स्पष्ट रही। अगर बहुत सारा डाल देते हैं शरीर में, एक तो बीमारियां, एक भारीपन, बहुत सारी चीजें होती है। इसलिए जितना वो हल्का होगा उतनी बुद्धि स्पष्ट होगी, मेमोरी पावर बहुत शार्प होगा और स्मृति तेज होगी, बेहोशी नहीं होगी। नहीं तो एक कोमा जैसी अवस्था होती है, खा लेते बाद में योग करने की इच्छा होती है क्या? सारी ऊर्जा इधर चली जाती है उसको पचाने में। लास्ट,
जंक इंफॉर्मेशन। संसार में इतनी खबरें हैं, इतने खबरें, इतने करंट अफेयर्स है, इतने न्यूज़ चैनल्स है, इतना कुछ है कि अगर वो एक एडिक्शन की तरह एक बार उसमें चले गए कि आप निकल नहीं पाते। फिर यहाँ ये हुआ, वहाँ वो हुआ। संसार में चारों तरफ अराजकता है, चारों तरफ आंदोलन और डिस्टर्बेंस है। हमारा कार्य क्या है? वी हैव टू बिकम सोल कॉन्शियस, नॉट पार्टी कॉन्शियस। किसी पॉलिटिकल पार्टी कॉन्शियस हम नहीं है। हमारा काम है शांति की किरणें फैलाना, ना कि बैठकर उस पर डिबेट डिस्कशन। ये तो चल ही रहा है चैनल्स में। तो वो भी एक मार्ग है कि जो हमें भटका देता है अपने ज्ञान योग से। तो ये टोटल कितनी बातें हुई? 10। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। पहला सूक्ष्म लगाव, अपने लगाव को गिरा देना है। दूसरा अत्यंत व्यस्तता जो है, बिजीनेस, उसको कम करना है और उसमें भी अपने आप को याद करते रहना है बीच में। तीसरा, कंपेयर नहीं करना है। हर एक की अपनी अपनी यात्रा है, हर एक की अपनी अपनी जर्नी है, वो आगे बढ़ रहा है। ये नहीं समझो इसको ज़्यादा ये है, उसको कम है, ये ज़्यादा प्रसिद्ध है, ये कम प्रसिद्ध। हर एक की अपनी अपनी यात्रा है। एक भाई ने हमसे बहुत अच्छी बात कही थी, बोले पेशेंट्स बहुत आते हैं ना। हाँ, आते तो है। बोले ज़रूर पूर्व जन्म में ज़्यादा दुख दिया होगा तुमने अभी इसीलिए तुम ही दुख मिटाओ। हमने कहा अरे वाह, ये तो नई बात पता चली। तो जो जिसके जो हिसाब है वो उसी के द्वारा पूरे होंगे। चौथा, मोबाइल, डिजिटल वर्ल्ड, सब कुछ जो कुछ ऑनलाइन है वो सारा। अगला, ईगो, अहंकार, मैंने किया, मैं करता हूं, मेरे द्वारा होगा नहीं, ये मैं कर सकता हूं, करना हो तो करो, नहीं तो मैं जा रहा हूं, बाय। ये मेरी आइडिया है, प्रोग्राम इसी ग्राउंड में होना चाहिए। सबने कहा नहीं नहीं वहां नहीं करना है, इधर करेंगे, जाओ फिर मैं जा रहा हूं, टाटा, कर लो जो करना है। बालक मालक बाबा ने कहा है, बैलेंस। अगला, विस्मृति, भूले हुए रहते हैं, भूले हुए, स्वयं को स्वयं ही याद दिलाना है। अगला, गार्डेड जस्टिफिकेशन, अर्थात अपनी गलतियों को सत्य सिद्ध करना कि मैं राइट था। स्वीकार कर लो चुपचाप और आगे बढ़ जाओ, किसको क्या दिखाना है। अगला, क्या? मनी हंगर, पैसा। ये पैसा बोलता है, पैसा 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 पैसा। हमारे ओपीडी में एक पेशेंट आता था जिसके पास 6 मोबाइल रहते थे, एक इधर एक इधर एक इधर एक पीछे, 2 हाथ में बैंक मैनेजर थे कहीं बैंक में। और एक दिन हम कैजुअलिटी से जा रहे थे, स्ट्रेचर पर एक पेशेंट था। हमने कहा कहाँ है? बोले एक ब्रॉड डेड अर्थात घर पे ही डेथ हो गई। देखा ये वही था, घर में ही अचानक हार्ट अटैक आ गया और शरीर छोड़ दिया। डेड बॉडी स्ट्रेचर पर थी। हम दूर से देख रहे थे, कहाँ है मोबाइल, सब गया, सब यहीं छोड़ के चले जाएंगे, कुछ नहीं जाएगा। कितनों को सुख दिया है, बस हो जाएगा। अगला, भोजन, दिन भर खाऊं खाऊं खाऊं, रात को सुबह क्या खाऊं, सुबह दोपहर को क्या खाऊं, दोपहर को रात को क्या खाना है। हमारे यहाँ एक डॉक्टर आते थे, 8 बजे उठते थे, पहला फोन किचन में आज क्या बना है। ज्ञान योग बाद में, सारी बुद्धि किसमें? भोजन में। स्वामी विवेकानंद से पूछा था आपके देश के धर्म का क्या हुआ? उन्होंने कहा था मेरा देश का धर्म चूल्हे में जाके भस्म हो गया है। जहां भोजन ही भगवान है और किचन मंदिर।
बस वही सोचते रहते क्या खाना है, क्या खाना है और क्या खाना है। दूसरा सोच ही नहीं है, कोई चिंतन ही नहीं है दूसरा। अगला, जंक इंफॉर्मेशन। जैसे हम बाहर की वस्तुएं नहीं खाते पर बाहर की सूचनाएं तो खाते हैं। हम खाते हैं कान से, हम खाते हैं आंखों से, खाते ही रहते हैं। इसने क्या किया, उसने क्या किया, उसने क्या किया। तो ये सारे मार्ग किसके हैं? माया नगरी में ले जाने के। सभी डायरी पेन पेंसिल नीचे रख देंगे। जो पीछे बैठे हैं और नीचे बैठ सकते हैं, सामने आके नीचे बैठ जाएंगे। अगले 15-20 मिनट शक्तिशाली पावरफुल योग। अंग से अंग न लगे, दूर दूर टच ना करें एक दूसरे को। जो बैठ सकते हैं सभी स्थिर, और अगले 15-20 मिनट किसी एक ही मुद्रा में बैठ जाना है। अपने शरीर का हलन चलन रोक देना है। योगी अर्थात स्थिर। सबसे पहले शरीर को साधना है। जब तक शरीर ही नहीं सत्ता तब तक आत्मा का प्रतिबिंब हम देख नहीं सकते। हिल रहे कंटिन्यूअस। जैसे सोचो कि आप डायमंड हॉल की स्टेज पर योग करा रहे हो, तब कोई सोएगा क्या? हजारों आंखें देख रही है, इतनी अलर्टनेस। रेडी?